हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाया है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है ये देखते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूंटरी कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल एंड रिलेइंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो है ये पार्ट होता है, हमें पता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये फर्दर दो न्यूरॉन में डिवाइड होता है, एफरेंट न्यूरॉन एंड इफरेंट न्यूरॉन। इफरेंट अगेन फर्दर दो नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है, जो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, और जो होता है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है वॉल्यूंटरी कंट्रोल के लिए। हमारा जो बॉडी है जिस फंक्शन को हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक चलना, बोलना, दौड़ना, हाथों को हिलाना, इस तरीके का फंक्शन हम खुद ब खुद ही कंट्रोल करते हैं। उसमें भी ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये हेल्प करता है। ये स्केलेटल मूवमेंट में हेल्प करता है, स्केलेटल मसल में हेल्प करता है, रिलेइंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो है सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाता है। अगेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये सिग्नल को भेजता है, मोटर न्यूरॉन जो है उस सिग्नल को कैरी करते हैं और इफेक्टर ऑर्गन तक जो है लेके जाते हैं। सोमेटिक मोटर न्यूरॉन हुज एक्सोन कंस्टिट्यूट द सोमेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई स्केलेटल मसल एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। इस तरीके से सोमेटिक मोटर न्यूरॉन्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, जिसका एक्सोन जो है ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम में कंस्टिट्यूट होकर रहता है, सप्लाई करता है स्केलेटल मसल को कि वो मूवमेंट शो कर पाए। इस तरीके से ये काम करते हैं। यहाँ पर मोटर का मतलब होता है मूवमेंट, मोटर मतलब जो है स्केलेटल मूवमेंट करवाते हैं मोटर न्यूरॉन्स। सेल बॉडी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मोटर न्यूरॉन आर विद इन दी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में जो है मोटर न्यूरॉन का सेल बॉडी इस तरीके से प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट कहा गया है। ऑलमोस्ट का मतलब है कि यहाँ पर विद इन स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो है आप डायग्राम देख सकते हो, ये होता है CNS मोटर न्यूरॉन जो प्रेजेंट होते हैं, सोमेटिक मोटर न्यूरॉन ये CNS में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। इनका सेल बॉडी पोर्शन, डेंड्राइट पोर्शन CNS में प्रेजेंट होता है और ये एक्सटेंड होकर प्रेजेंट होते हैं। इनका एक्सोन जो है एक्सटेंड होकर प्रेजेंट होता है उस इफेक्टर ऑर्गन तक। इफेक्टर ऑर्गन कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से ये जो है स्किन हो सकता है, ये जो है सेंसरी ऑर्गन हो सकता है या मसल हो सकता है। इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। द सेल बॉडीज ऑफ दिस न्यूरॉन आर लोकेटेड इन द ग्रुप्स इन द ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड में इनका जो है सेल बॉडी पोर्शन आपको देखने को मिलता है, इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। The axon of the motor neuron is continuous from the origin in the CNS to its ending on skeletal muscle. जो मोटर न्यूरॉन का एक्सोन है ये इस तरीके से एक्सटेंड होकर प्रेजेंट होता है फ्रॉम द CNS से ये इफेक्टर ऑर्गन तक उस तरीके से जो है एक्सटेंड होकर प्रेजेंट होता है और इफेक्टर ऑर्गन से अपना काम करता है। मोटर न्यूरॉन्स कैन ओनली स्टिमुलेट स्केलेटल मसल, कैन नॉट इनहिबिट देयर फंक्शन। ये मोटर न्यूरॉन जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलेट करते हैं स्केलेटल मसल को, उनको इनहिबिट जो है नहीं कर पाते हैं। इनिबिशन जो है ये CNS के हेल्प से होता है। CNS में प्रेजेंट ब्रेन इंटरन्यूरॉन्स जो है ये इनहिबिटरी सिग्नल को उस मोटर न्यूरॉन के पास भेजते हैं, जिससे कि मोटर न्यूरॉन अपना एक्साइटेशन कम कर देता है या स्टॉप कर देता है। इनहिबिशन ऑफ स्केलेटल मसल एक्टिविटी कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली विद इन द CNS थ्रू इनहिबिटरी साइनेप्टिक इनपुट। इनहिबिटरी साइनेप्टिक इनपुट CNS के हेल्प से जो है भेजा जाता है उस मोटर न्यूरॉन के पास। देन मोटर न्यूरॉन जो है क्या करते हैं, अपने आप को स्टॉप करते हैं, एक्साइटेशन उनका जो है बंद हो जाता है। दिस मोटर न्यूरॉन एक्सोन टर्मिनल रिलीज एसिटाइलकोलिन, a neurotransmitter which brings excitations and contraction of the innervated muscle cell. हम लोगों ने पढ़ा था न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू कोई भी न्यूरॉन कम्युनिकेट कर पाते हैं। यहाँ पर जो मोटर न्यूरॉन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर को यूज़ करता है, जिसका नाम होता है एसिटाइलकोलिन। इस तरीके से ये कम्युनिकेट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, जिसका नाम होता है एसिटाइलकोलिन। आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जब पढ़ा था उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होते थे वो एसिटाइलकोलिन भी था, डोपामिन भी था, नॉरएपिनेफ्रिन भी था, एपिनेफ्रिन भी था। बट यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर सिर्फ एसिटाइलकोलिन जो है ये यूज़ होता है, और जिससे कि स्केलेटल मसल क्या करते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, उनको एक्साइट कर पाता है ये एसिटाइलकोलिन, उनको कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। इस तरीके से मोटर न्यूरॉन इसको रिलीज करके काम करते हैं। यहाँ पर ये मोटर न्यूरॉन माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड का मतलब है कि इनके एक्सोन के सराउंडिंग में माइलिन शीट प्रेजेंट होता है। अब जो है हम फंक्शन देखते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम का। फर्स्ट फंक्शन है मूवमेंट कंट्रोल, मूवमेंट को कंट्रोल करता है और जो है सेंसरी इनपुट करवाता है। मूवमेंट कंट्रोल और सेंसरी इनपुट जो है ये करवाता है। किस तरीके से करवाता है? मूवमेंट कंट्रोल जो है सोमेटिक
nervous system SNS plays a vital role in initiating and controlling the movement of the body. हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट होते हैं उसको जो है ये इनिशिएट करवाता है, ये कंट्रोल करवाता है उस मोटर न्यूरॉन के हेल्प से. सो इस तरीके से दिस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नियरली ऑल वॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट. ये जितने भी वॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट है ये करवाते हैं, ये सिस्टम करवाता है. सेंसरी इनपुट किस तरीके से होता है? The somatic system is also responsible for processing sensory information that arrive via external stimuli. हमारे सराउंडिंग में जिस तरीके का स्टिमुली बनता है हमारे बॉडी को भी उसके अकॉर्डिंग जो है काम करना होता है. सो जो भी एक्सटर्नल स्टिमुली बनते हैं एफरेंट न्यूरॉन जो है जिसको सेंसरी न्यूरॉन भी कहा जाता है वो कैरी करके ब्रेन तक पहुंचाता है, सीएनएस सिस्टम तक पहुंचाता है और सीएनएस जो है अगेन उसके अकॉर्डिंग ऐसे सिग्नल्स को बनाते हैं जो मोटर न्यूरॉन कैरी करता है और मोटर न्यूरॉन जो है कैरी करके इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाता है जिससे कि वो इफेक्टर ऑर्गन काम कर पाता है. सो इस तरीके से किस टाइप के सेंसेस को जो है ये प्रोसेस करता है? ये जो है हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और जो है टच को ये इस टाइप के सेंस को जो है ये प्रोसेस करता है और इफेक्टर ऑर्गन से काम करवाता है. यहाँ पर सोमेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट जो है ये किस टाइप के न्यूरॉन को अपने आप में रखता है? एक होता है सेंसरी न्यूरॉन जिसको एफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है. बेसिकली इनका काम है कि ये कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन को बॉडी से और ये ब्रेन तक लेके जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं. बेसिकली ये सीएनएस तक लेके जाते हैं, इनका ये काम होता है. मोटर न्यूरॉन दूसरा होता है जिसको हम इफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं. मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन का काम यह है कि जो ब्रेन जो सीएनएस स्पाइनल कॉर्ड जो डिसीजन बनाते हैं उस इंफॉर्मेशन को ये कैरी करके इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाता है. इस तरीके से कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये इन्फॉर्मेशन कैरी करके मसल फाइबर जो भी इफेक्टर ऑर्गन होते हैं उन पर जो है ये पहुंचाता है उनमें और बाकी का फंक्शन. यहाँ पर अब देखते हैं एग्जाम्पल में पहले देखते हैं स्क्रैचिंग एंड इच. कहीं भी अगर हमें इचिंग फील हो तो हमारा हाथ जो है अपने आप उस जगह में पहुंच जाता है जिससे कि हमारा वो इचिंग फीलिंग जो है रिलीव हो पाए. हम उसको जो है रिलीफ के लिए हम उस लोकेशन में अपने हाथों को लेके जाते हैं. ये एक एग्जांपल है जो वॉल्यूंटरी फंक्शन है बट हमारा नर्वस सिस्टम उसमें हेल्प करता है. नेक्स्ट है ब्लिंकिंग. हम इंटेंशनली जो है ब्लिंक करते हैं, हमारे आईज में इस तरीके से मैसेज जो है पहुंचाया जाता है सीएनएस के हेल्प से जिससे कि हमारा आई जो है अपने आप ही ब्लिंक करने लगता है. नेक्स्ट है थ्रोइंग अ बॉल. यहाँ पर जो है हम बॉल को थ्रो करते हैं, हमारा ब्रेन जो है ये सिग्नल को सेंड करता है हमारे आर्म तक, हमारे हैंड मसल तक जिससे कि जो है वो रेडी होते हैं, एक्साइट होते हैं मूवमेंट के लिए. इस तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये होता है वॉकिंग जो है ये क्या है? हम चलते हैं, हम डिसाइड करते हैं हमें चलना है. ये वॉल्यूंटरी फंक्शन है बट यहाँ पर जो है नर्वस सिस्टम जो है लेग मसल को एक्साइट करता है, लेग मसल को जो है रेडी करता है कि वो मूव करे, वो फंक्शन करे. इस तरीके से जो है ये फंक्शन प्ले करते हैं. नेक्स्ट फीलिंग टच. ये जो होता है ये सेंसरी फंक्शन होता है. हम वेरियस चीज़ों को जो है सेंस कर पाते हैं. ये सेंस करता है एयर को, हम हवा को जो है महसूस कर पाते हैं, जेंटल विंड को हम महसूस कर पाते हैं. या ऐसे हो सकता है कि कोई जो है हमें हमारे शोल्डर पर टेप करे, समवन टेपिंग आवर शोल्डर, उसको भी जो है हम फील कर लेते हैं. ये फीलिंग प्रोसेस भी नर्वस सिस्टम के हेल्प से ही होता है. नेक्स्ट है सेंसिंग टेम्परेचर. हम टेम्परेचर को जो है सेंस करते हैं. अगर हम आइस को टच करते हैं तो हमें कोल्डनेस फील होती है या हम किसी गर्म चीज़ को फील कर सकते हैं, लाइक हम सन या धूप को जो है फील करते हैं. टेम्परेचर जो है हम फील कर सकते हैं. इस सेंस में भी जो है नर्वस सिस्टम हेल्प करता है. अब यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल दिखाया है जिससे कि आपको समझ आए सारी चीज़ें. यहाँ पर जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन को भी शो करता है. ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है मैंने आपको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ाया है इसके पहले वीडियो में. रिफ्लेक्स एक्शन को जो है ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम भी शो करता है. कैसे? यहाँ पर जो है ये नी जर्क रिफ्लेक्स में हेल्प करता है. ये ऑटोमेटिक फंक्शन है. जब भी डॉक्टर्स जो है हमारे नी को टेप करते हैं, हमारे नी में प्रेजेंट पिटेला जो है जब टेप होता है उसमें क्या होता है कि हमारा लेग जो है ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड मूवमेंट करता है. झटका लगते ही हमारा लेग जो है फॉरवर्ड मूवमेंट करता है. ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये प्ले करता है. नेक्स्ट है कैचिंग आवर बैलेंस. ऑटोमेटिकली हम अपने लेग को जो है लेग मसल को जो है बैलेंस में फंक्शन करवा सकते हैं. लाइक हम किसी जगह में है जहाँ पर हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है, हमारे मसल जो है लेग में प्रेजेंट मसल वो अपने काम में लग जाते हैं, हमारे बॉडी पोस्चर को जो है बैलेंस करने में हेल्प करते हैं. इस तरीके से इस फंक्शन में भी ये हेल्प करता है. पुलिंग हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट सरफेस. अगर हम गर्म चीज़ को छुए, हमारा हाथ जो है उस गर्म चीज़ को फील करता है और तुरंत ही हम
वहाँ से जो है अपने हाथों को हटा लेते हैं। सो इस चीज़ में भी जो है जो इंस्टेंटली किया जाता है, इस चीज़ में भी ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। अब यहाँ पर जो है सभी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी भी बाकी है, जो होता है कंपैरिजन ऑफ दी सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, इनमें डिफरेंस होती है। कैसे क्या होता है ये हम देखते हैं। अगर हम फीचर देखें तो इफेक्टर ऑर्गन में जो एसएनएस सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ये स्केलेटल मसल के ऊपर काम करता है। एसएनएस जो है ये स्केलेटल मसल के ऊपर काम करता है। वही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो एएनएस है, ये कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और ग्लैंड्स के ऊपर काम करता है। सो इनका इफेक्टर ऑर्गन ऐसा होता है। यहाँ पर ये जो है ये किसको कंट्रोल करते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये वॉल्यूंटरी कंट्रोल करते हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर सोमेटिक नर्वस सिस्टम के केस में एसिटाइल कोलिन होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के केस में एसिटाइल कोलिन भी होता है, एपिनेफ्रिन भी होता है, नॉरएपिनेफ्रिन भी होता है और डोपामिन भी होता है। न्यूरॉन जो है ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम के केस में मैलिनेटेड होता है, मतलब एक्सोन के सराउंडिंग मैलिन शीट होता है। वही एएनएस के केस में मैलिनेटेड भी होता है, जिसको हम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं, और ये अनमाइलिनेटेड भी होता है, जिसको हम पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन भी कहते हैं। डिटेक्शन ये किसको करता है, एसएनएस जो है ये डिटेक्ट करता है स्मेल, नॉइस, टेस्ट, लाइट, टच, पेन एंड टेम्परेचर को। वही एएनएस जो है ये डिटेक्ट करता है ब्लड प्रेशर को, सैलिनिटी को और पीएच को। जो एसएनएस है ये इफेक्ट ऑफ नर्व इम्पल्स ऑन इफेक्टर ऑर्गन कैसे ये काम करते हैं, ये एक्साइटेटरी करता है। एसएनएस जो है इनमें मोटर न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक्साइट करते हैं स्केलेटल सिस्टम को। एक्साइटेटरी सिर्फ इनमें जो है देखने को मिलता है। वही एएनएस में जो है ये ऐसा नहीं होता है। एएनएस में जो है ये एक्साइटेटरी भी होते हैं और इनहिबिटरी भी होते हैं। एएनएस में जो है ये एक्साइटेटरी भी करते हैं, एक्साइट भी करते हैं और इनहिबिटरी भी होते हैं। फंक्शन अगर देखें तो एसएनएस जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ये बॉडी पोस्चर और मूवमेंट, जो स्केलेटल सिस्टम का पोस्चर और मूवमेंट जो होता है उनमें जो है ये हेल्प करते हैं। वही एएनएस जो है एएनएस सिक्रीशन में हेल्प करता है। ग्लैंड्स से हार्मोन्स का सिक्रीशन होना या न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है वेरियस टाइप्स ऑफ साइनेप्स रीजन से। सो इस तरीके से ये सिक्रीशन में हेल्प करते हैं और मेटाबॉलिज्म को जो है कंट्रोल करते हैं। सो ये था अबाउट कंपैरिजन बिटवीन सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आज का जो है टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ आया होगा आज का वीडियो। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहे इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।